हेलो गाइस, आप जो ये डिज़ाइन देख रहे हैं, इस डिज़ाइन की ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा किस तरह कटिंग किया जाता है। तो ये ब्लाउज़ देखिए किस तरह से ओवरलैपिंग है, अंगरखा भी बोलते हैं इसको। तो उस हिसाब से मैं कटिंग करके दिखाता हूँ। इसका बैक का इमेज नहीं है मेरे पास, जिस मैडम ने भेजा है उन्होंने बैक का नहीं भेजा है, तो उस हिसाब से मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए ये हमने एक सीधा मार्किंग कर लिया। तो ये मैं मार्किंग कर रहा हूँ करीब 16 इंच के करीब पे। तो ये हमको बेल्ट के लिए जो बैग में जाएगा, उसके लिए हम इस तरह से निशान एक लगा लिए हैं। तो ये हम एक सीधा निशान लगा लेंगे और यहीं से हम ब्लाउज़ को स्टार्ट करेंगे आगे फर्मा कटिंग करने का। तो इतना हमको छोड़ देना है क्योंकि हमको जॉइंट नहीं रखना है। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये सेंटर निकला है, यहीं से हम पूरा मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए हमने पहला मेजरमेंट यहाँ से लिया है, शोल्डर का है। तो इस तरह शोल्डर का हम नाप ले लेंगे। तो शोल्डर 50 नाप है, तो उस तरह से निशान लगाएंगे। तो आधा इंच माइनस करके ही मैंने लगाया है, तो उस तरह लगा लेना है और इस तरीके से 1 इंच डाउन कर देना है। डाउन करने के बाद में 3 पौने 3 इंच पे निशान लगा के और इस तरह से स्लोप दे देना है, शोल्डर स्लोप का। जिस तरह हम देते हैं उसी तरह देना है। ये शोल्डर स्लोप हो गया। अब हम क्या करेंगे, लेंथ और डार्ट पॉइंट निकालेंगे आप। तो लेंथ हमारा जो है 13 हाफ पे है और डार्ट पॉइंट जो है 10 पे है। तो इस तरह हम दोनों निशान को लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से करके थोड़ा बड़ा कर लेंगे निशान को। तो इस तरीके से कर लेना है ताकि अच्छी तरह से दिखाई दे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर निकालेंगे जो हमारा डार्ट पॉइंट का सेंटर है। तो फुल बस्ट हमारा 37 है, उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो पौने 4 इंच होता है। तो मैं 3.5 इंच पे ही लगाया हूँ। और इस तरीके से यहाँ पे पौना इंच माइनस और कर देंगे। इस तरह से करने से क्या होगा कि थोड़ा चेस्ट पे टाइट बैठेगा, अच्छी तरह से फिट बैठेगा, लूज नहीं होगा। और यहाँ पे हम देखिए मार्किंग जो किए थे वहाँ से सीधा 2 इंच मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से पहले भी मैंने आधा इंच किया था और ये 2 इंच कर लिया। शोल्डर की ब्रॉडिंग मैंने आधा इंच ही रखा है और बाकी मैं स्लीव में रखूंगा। ये देखिए 5 इंच पे एक निशान लगाया और यहाँ पे 7 सवा 7 इंच पे निशान लगा देंगे आर्मोल का। और यहीं पे ये अपर चेस्ट है, तो यहीं पे हम लगा लेंगे जो भी हमारा 4 से डिवाइड करेंगे अपर चेस्ट है उतना, और आधा इंच बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से बढ़ा के निशान लगा लेना है, क्योंकि हम जब डार्ट लगाएंगे तो उसमें माइनस हो जाता है। अब इस तरह से इसको शेप दे देंगे अच्छी तरीके से। ये शेप से मतलब नहीं है, लेकिन दे देना है ऐसे आइडिया के लिए, क्योंकि हम तो शेप दूसरा निकालेंगे, जो देखिए हम यहाँ से निकालेंगे। तो इस तरीके से लगा के निशान इस तरह शेप दे देंगे और यहीं से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। तो इस तरह से ऊपर से 5 इंच पे मैंने निशान लगाया है, इस तरह शेप दे दिया। आप ऊपर नीचे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और 1 इंच का या पौना इंच का यहाँ डार्ट लगाना है। तो 1 इंच का लगाओगे तो अच्छी तरह से टाइट बैठेगा। तो मैंने 1 इंच का ही लगाया है, तो इस तरह आप लगा लो। ठीक है, और इस तरह लगाने के बाद दोनों को बराबर करके इस तरह से शेप दे देना है। तो शेप देंगे तो दोनों ज्वाइंट करेंगे तो बराबर आएगा, इसलिए बराबर कर लेना है दोनों को यहीं पे। इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको कम से कम 3 इंच का डार्ट लगाना है। तो 3 इंच का डार्ट लगाएंगे तभी अच्छी तरह से चिपक के बैठेगा, क्योंकि 1.5 इंच का फर्क है उस हिसाब से। अब यहाँ नापेंगे जितना भी है इतना ही हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरफ ले लेंगे, ताकि अब जब हम ज्वाइन करेंगे इस पैनल को तो अच्छी तरह से ये एक जैसा बराबर बैठेगा। तो इसके लिए हमको नाप के करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये शेप दे देंगे प्रिंसेस कट का। तो ये शेप मेरा थोड़ा बराबर नहीं है, आप अच्छी तरह से कर लेना। थोड़ा राउंडिंग थोड़ा वहाँ पॉइंटेड हो गया, आप अच्छी तरह से कर लेना। ठीक है, तो इस तरह आर्मोल का भी शेप कर लिया मैंने। आर्मोल भी हम चेक कर लेंगे इस तरह घुमा के कि बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह देखिए 18 इंच के करीब आया है, क्योंकि ये अब ऊपर बैठने वाला है तो इसलिए ये बढ़ के आया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी क्या करना है, नेक निकालना है। तो नेक देखिए कहाँ से निकालना है, मैं अभी नाप के देखा तो समझ में नहीं आया कहाँ निकालना है, तो मैं वही निकाल देता हूँ जहाँ पे ये सेंटर है डार्ट पॉइंट का। ठीक है, तो वहीं पे लाके मिला देना है इस तरह से। तो शेप आपको अच्छी तरह देना है नेक का, जिस तरह का इमेज दिख रहा है उस हिसाब से। नेक को यहाँ पे आपको हाई नहीं करना है, हाई करोगे तो अच्छी तरह नहीं बैठेगा। और यहाँ पे शेप देखिए मैंने उल्टा मारा है। हमेशा मैं वहाँ पे सेंटर में कम करता हूँ, लेकिन इस बार मैंने नीचे की तरफ लिया है, क्योंकि हमको शेप देना है अच्छी तरह से। बैग में जो जा रहा है ओवरलैपिंग वाला पार्ट जा रहा है दोनों दोनों पार्ट में, तो उस तरह के लिए मैंने उस तरह का शेप दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जितना भी है पौने 3 इस तरह से माइनस करके, जितना वेस्ट है 31 तो उस तरह से पौने 8 पे लगा लेंगे निशान। निशान लगाने के बाद में जितना भी साइड आपको चाहिए इस तरह से पहले निशान लगा लेंगे, और जितना रखना है उतना रखना है। मैं 3 इंच का रखता हूँ, आपको जितना रखना है वो रख सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैं 3 इंच का लगा लेता हूँ, क्योंकि मॉडल ने पहना है वो शॉर्ट ही दिखता है, तो उस हिसाब से आप कर लेना। और भी शॉर्ट चाहिए तो और भी शॉर्ट कर सकते हो। और उसके बाद इस तरह का शेप दे देना है नीचे का, मतलब वेस्ट का। अब देखिए हम इसका पीछे का जो ओवरलैपिंग पार्ट है, जो बिल्कुल साइड से होते हुए पीछे बैक तक जाएगा, वो मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो एक सीधा मार्किंग करेंगे, ये लेंथ का मार्किंग है, इससे 6.5 इंच नीचे उतार देंगे।
तो इतना उतारेंगे तो ही अच्छी तरह से चिपक के बैठेगा। अब जितना भी हमारा वेस्ट है उसका आधा कर लेंगे, यानी कि 31 है तो 15.5 पे इस तरह करके निशान लगा लेंगे। इस तरह राउंड करके निशान लगाएंगे, वहाँ पे निशान लगा देंगे। अब वो यहाँ पे शेप दे देंगे, अच्छी तरह से ला के यहाँ मिला देंगे। तो शेप आप अपनी तरह से अच्छा मिलाओ। और जो भी आप देख रहे हो ये डिजाइन सब एम्ब्रॉयडरी से किया हुआ है। ये इस तरह का जो भी मैं कटिंग कर रहा हूँ, कटिंग इसी तरह टाइप का है, लेकिन एम्ब्रॉयडरी से वो किया हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। तो देखिए मैंने शेप किस तरह लगा दिया अच्छी तरह से, ठीक है। अब यहाँ से एम्ब्रॉयडरी का पार्ट जो है इस तरह से बॉर्डर बनाया हुआ है, एक तरफ और एक तरफ उधर, दोनों तरफ बॉर्डर मारा हुआ है, तो उस तरह का दिखता है। आप जूम करके देख लेना कि किस टाइप का दिखता है। तो स्लीव्स भी मैं कटिंग करके दिखाने वाला हूँ, तो आप पूरा वीडियो देखिए कि किस तरह से मैंने स्लीव्स को कटिंग किया है। और जो भी आप देख रहे हो आर्मोल पे झोल दिख रहा है, ये मेरे कटिंग में वो झोल भी नहीं आएगा। आप इस तरह से करके, आपके पास अगर ऑर्डर आता है तो बना के देख लेना। तो आपने जो मुझे भेजा है तो आपको ऑर्डर होगा, हो सकता है, तो आप बना के ट्राई करके देखना, झोल नहीं आएगा। ये हमारा मार्किंग ड्राफ्टिंग सब हो गया है, अब हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से मार्किंग पे ही कटिंग करेंगे। आपको एम्ब्रॉयडरी करवाना है तो इस तरह मार्किंग पे ही कटिंग किया जाता है और फिर वर्क में दे दिया जाता है। तो ये बराबर जितना है उतना बन के आता है। फिर हम कपड़े पे जब कटिंग करते हैं तो ऑटोमेटिक कपड़ा छोड़ के करते हैं, मार्जिन छोड़ के। तो वर्क छोड़ के कटिंग करके या फिर इस तरह से पलटी करके या जैसे भी बनाना है आप बना सकते हो, जिस तरह को आपको बनाना आता है। तो मैं तो सारे पलटी करके बनाता हूँ, जिस तरह से बनता है अच्छी तरह से फ्यूजिंग करके अच्छी तरह बनाना है तो अच्छी तरह बैठेगा, ठीक है। तो इस तरह आप कर लोगे तो अच्छा बैठेगा। अब इस तरह से कटिंग करके अब हम क्या करेंगे कि बैग, इसका हमारे पास कोई इमेज नहीं है, तो बैग मैं अपने हिसाब से कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि बैग जो है कोई भी डिजाइन दे सकते हो, लेकिन इसका बैग बहुत शॉर्ट आने वाला है। और ये पट्टा जो है आप देख रहे हो जो पेट पे है, वो नीचे की तरफ जाते हुए बैग में जाएगा तो लो हो जाएगा। तो इस तरह से डिजाइन बनेगा तो बैग भी ऊपर रहेगा और इस तरह रहेगा तो अच्छी तरह बैठेगा। अब इस तरह हमारा कटिंग हो गया। अब ये डार्ट को क्लोज करके और मोल को ठीक कर लेना है यहाँ पे। तो देखिए शोल्डर मैंने बारीक रखा है आधा इंच का, और आधा इंच हम रख देंगे स्लीव्स में। तब ज्वाइंट करेंगे तो ज्वाइंट के ऊपर ये काम से वर्क से कवर हो जाएगा, तो आपका जो है ज्वाइंट भी नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये डिजाइनर जो ब्लाउज होते हैं इस तरह से छुपा लिया जाता है। तो काम जो है छुपाने से वो दिखता नहीं है कि किधर कट है किधर क्या है। तो आप लोग को इस तरह का डिजाइन में पता ही नहीं चलता होगा कि कहाँ से कट कौन सा दिया हुआ है। इसीलिए मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ कि आप लोग के पास आता है तो इस तरह कटिंग करके देख लो। तो देखिए मैंने किस तरह कटिंग किया है, इस तरह कटिंग करना है आपको, ठीक है। तो ये बराबर एकदम बराबर जाके बैठेगा। तो इस तरह का कटिंग करके आप ट्राई करके देख लो। अब हम बैक कटिंग करके दिखाते हैं आपको। तो बैक का शोल्डर माइनस करके रखना है। देखिए मैंने नेक के पास खींच लिया है अंदर की तरफ। तो 1/4 इंच भी खींचेंगे तो ऊपर से आधा इंच के करीब हो जाता है। तो उस तरीके से आपको खींच लेना है सेंटर में। और इस तरह से साइड का पैनल जैसे मैंने कटिंग किया था फ्रंट को, उसी तरह से रख देना है बराबर पे। अब इस तरह से रखेंगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा। देखिए आधा इंच मैंने माइनस किया है, यानी 1/4 इंच माइनस किया है, तो ऊपर से आधा पौना इंच माइनस हो जाता है जो शोल्डर है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अगर डीप नेक करना है तो आपको ऐसा करना है। अब यहाँ पे अपर चीज मैंने जितना पहले नापा था, जो 4 से डिवाइड किया था, उसी पे निशान पे लगाना है। और ऊपर भी देखिए शोल्डर उतने पे लगा लेना है, इस तरह से कर लेना है। और बाकी उसके बाद में साइड को इस तरह से टर्न कर लेना है, और जितना लेंथ निकलता है उतने पे निशान लगा देना है। अगर आपका लो नेक ज़्यादा नहीं है तो आप बराबर पे पेपर रखना, जो मैंने किया है। कम नहीं करना माइनस वहाँ से, नहीं तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कर लेना। लो है जो भी आप देख रहे हो, लो ज़्यादा जाता है 10 इंच के बाद में 10, 11, 12, 13 जो भी जाता है उस तरह माइनस करना है उसमें। इस तरह से मैंने नाप के देखा, जो वेस्ट है उससे पौना इंच के करीब बढ़ा के निशान लगा लेना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वीडियो जरा ब्लिंग हो रहा है, अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, तो आप लोग जरा एडजस्ट कर लेना। इसका पता नहीं क्यों हो गया ऐसा, मुझे पता ही नहीं चला। तो इस तरीके से देखिए मैंने शेप लगा दिया आर्मोल का, ठीक है। तो आर्मोल इस तरह नहीं आएगा, ऊपर बैठेगा, इसलिए इस तरह का शेप आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब इस तरह से मैं शेप लगा रहा हूँ, इस तरह से मैं राउंड करके बैक को कटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें डार्ट भी मैं लगाऊंगा और पूरा नेक ले लेंगे जितना भी हमारा लेंथ है, यानी बैक का, ठीक है। और इस तरह से शेप दे देंगे जैसा फ्रंट में है उसी टाइप का बैक में भी देंगे, तो इक्वल रहेगा, तो अच्छा शो में आएगा, अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। तो आप इस तरह कर लेना। अगर आपको दूसरा नेक चाहिए तो आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम कटिंग करके डार्ट लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे तो अच्छी तरह हो जाएगा। देखिए ब्लाउज का डिजाइन कैसा है, आप लोग को देख के तो घबरा जाते होंगे कि कैसे कटेगा, लेकिन मैं कटिंग आपको बताया तो आप लोग को लिए एकदम ईजी हो गया होगा। यानी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो बहुत ही डिफिकल्ट है कि कटिंग हो ही नहीं सकता।
तो देखिए मैंने डाट लगा दिया यहाँ पे। अब इस तरह क्लोज करके जो भी वहाँ पे शेप बिगड़ रहा है राउंडिंग का, उसको सही कर लेंगे, थोड़ा बाहर की तरफ निकाल के कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह कर सकते हो बैग, आप चेंज भी कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से वो मैं करके दिखा रहा हूँ कि आपको ऐसा चाहिए तो ऐसा कर सकते हो। ये थोड़ा अच्छा लगेगा, नीचे की तरफ भी वो बेल्ट का पट्टा आएगा और ऊपर ये रहेगा तो बहुत खूबसूरत दिखेगा। तो उस हिसाब से मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरह हो गया। अब हम स्लीव्स कटिंग करके दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे जब हम ये पट्टे को रखेंगे और जब फ्रंट के दूसरे कप्स की तरफ ये जब जाएगा तो इस तरह से थोड़ा ये सीधा होगा, तो इस तरह से पफ बनेगा इसमें। तो इसलिए मैंने इस राउंड को कटिंग किया है। तो ये राउंडिंग कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके वेस्ट पे अच्छी तरह से बैठेगा ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैं इसके लिए राउंड कटिंग करता हूँ, शेप दे के नीचे की तरफ कटिंग करता हूँ ताकि जाके कमर पे अच्छी तरह से ही बैठ जाए। अब यहाँ पे आर्मोल हम नाप लेंगे कि कितना इंच हो रहा है, उसी हिसाब से हम आस्तीन को कटिंग करेंगे, ठीक है। तो ताकि छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस तरह नाप लेंगे, फ्रंट का जितना है उतना रखना है, और बैक को मिला के भी कटिंग कर सकते हो और अलग अलग भी नाप के कर सकते हो। तो इस तरह नापेंगे और नाप के देखा मैंने तो 18 हाफ आया। तो 18 हाफ आया, तो इसी हिसाब से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए 10 हाफ है हमारा स्लीव्स का लेंथ, और इस तरह से हम क्या करेंगे, निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे बाइसेप हमारा 12 इंच के करीब है, तो 12 इंच पे निशान लगा दें, 12 हाफ पे, ठीक है। और इस तरह से सीधा मार्किंग कर देंगे। तो स्लीव्स कटिंग करने का तरीका देखो कैसा है। इस तरह करने के बाद सीधा निशान लगाने के बाद में हम घुमा के देखेंगे, जहाँ ये मार्किंग पे जहाँ पे आके मिलता है वहीं पे हमारा जो है वही लेंथ निकल जाएगा। अब हमने आर्मोल को नापा था, तो इस तरह से नाप लेंगे। 9.25 जिधर आ रहा है वहीं पे डन कर देना है, या तो शोल्डर से आपने जितना कम किया था उतना वहाँ पे बढ़ा लेना है ऊपर की तरफ, ठीक है। इस तरह करके, और आधा इंच का यहाँ भी हम निशान लगाएंगे, जो भी हमने वहाँ पे शोल्डर में किया था उसी तरह यहाँ भी लगाएंगे। तो पहले बॉटम का लगा लेते हैं। तो 10 इंच पे निशान लगाना है, यानी 5 इंच पे, और इस तरह से शेप दे देना है, यानी स्लीव्स का इनसाइड बंद कर लेना है, ठीक है, इस तरह निशान लगा के। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा स्लीव्स ओरिजिनल है वहाँ से हम शेप दे के आर्मोल का देखेंगे कि किस तरह से दिया जाता है। तो आप लोग जिस तरह देते हो इसी तरह से पहले निशान लगाना है, फिर हम ऊपर से जो भी है इनकट टाइप का तो उसको हम देंगे इस तरह से। तो रसलान स्लीव्स वगैरह इसी तरह से कटा जाता है, रगलान वगैरह कटिंग होता है। तो इस हिसाब से शेप लेना है। तो थोड़ा सा देखिए मैंने लगा के, और फ्रंट का मैंने थोड़ा अलग कर दिया। तो आधा इंच का मैंने यहाँ भी रखा है शोल्डर सीम। तो ये जब ज्वाइंट होगा तो दोनों शोल्डर मिल के 1 इंच का हो जाएगा। तो उस हिसाब से कटिंग करना है। अब यहाँ पर राउंडिंग का शेप देंगे, तो आपको जितने पे चाहिए वहाँ से राउंडिंग का शेप इस तरह दे सकते हो। तो इस तरह दे के हम उसके बाद में हम कटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा कटिंग करने का आइडिया, ये तरीका पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। शेयर ज़रूर करो, क्योंकि लोगों को ये वीडियो मिले और पहुँचे और सबको फ़ायदा हो, सब कोई सीखे कि आसान तरीके से किस तरह ब्लाउज वगैरह कटिंग किया जाता है। वो मेरे चैनल पे उपलब्ध है कि कोई भी डिज़ाइन हो किसी तरह का है, मैं आसानी से कटिंग करके एक नए तरीके से आप लोग को दिखाता हूँ, ताकि आप लोग देखो तो आप लोग के लिए एकदम ईजी हो जाए, ठीक है। आप लोग को फरमा वगैरह कटिंग कराना होगा तो संपर्क कर लेना। तो देखिए किस तरह का कटिंग हो गया। अब ये हम रख के दिखा रहे हैं कैसे दिख रहा है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये हमारा बैक का पार्ट है। तो इस तरह रख के मैंने दिखा दिया। अब स्लीव्स का भी मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह का दिखेगा। तो इस तरीके से रख के हम इस तरह से लटकन लगाएंगे यहाँ पे, तो एकदम बराबर दिखेगा जैसा ये मॉडल ने पहना है उसी तरीके से। तो यहाँ सब लटकन की लाइनें लगी हुई हैं, तो इस तरह से लाइनें लग जाएंगी तो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से बना के आप लोग ट्राई करो, आपके पास ऑर्डर आता है तो, और जिस मैडम ने दिया है वो भी ट्राई करें। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।